दिल्ली की ठंडी दिसंबर की रात थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और पूरे मोहल्ले में अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। घड़ी में रात के 2:47 बज रहे थे। उसकी आंखें लगातार स्क्रीन देखते देखते थक चुकी थीं। उसने जम्हाई ली, लैपटॉप बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। कमरे की लाइट बंद होते ही पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ खिड़की से आती हल्की सफेद चांदनी कमरे में फैल रही थी। आरव की आंख लगने ही वाली थी कि तभी रररर रररर उसका फोन बज उठा। उसने आंखें मलते हुए फोन उठाया। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था अननोन कॉलर। आरव ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी, सिर्फ बहुत धीमी टूटी हुई सांसों की आवाज। आरव चिढ़ गया। कौन है? तभी अचानक एक औरत की धीमी आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। और कॉल कट गई। आरव कुछ पल तक फोन को देखता रहा। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी आ गई। उसने सोचा कोई प्रैंक होगा, लेकिन तभी ठक 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 कमरे के बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। रात के ठीक 3 बजे कौन हो सकता था? उसने धीरे धीरे बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ देखा। फिर अचानक फोन पर एक मैसेज आया, अगर जिंदा रहना है तो पीछे मत देखना। आरव के हाथ कांपने लगे। उसे लगा कोई उसके साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहा है। उसने हिम्मत करके दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दरवाजे के नीचे से धीरे धीरे पानी अंदर आने लगा। आरव घबरा गया। वो पानी बिल्कुल काला था और उससे सड़ी हुई बदबू आ रही थी। तभी फोन फिर बजा। इस बार वही अननोन नंबर। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाई। औरत फिर फुसफुसाई, वो तुम्हारे पीछे खड़ी है। आरव का पूरा शरीर जम गया। उसकी सांसें रुकने लगीं। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होने लगा। बहुत धीमी, भारी सांसें, बिल्कुल उसके कान के पास। लेकिन उसने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। उसके माथे से पसीना टपकने लगा। तभी कमरे के कोने में रखा पुराना आईना अपने आप हिलने लगा। आरव की नजर डरते डरते आईने पर गई और आईने में उसे जो दिखाई दिया, उसकी चीख निकल गई। आईने में उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद आंखें और चेहरा पूरी तरह जला हुआ। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि आईने में वो औरत मुस्कुरा रही थी, जबकि कमरे में पीछे कुछ भी नहीं था। आरव डरकर भागने लगा, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फोन की फ्लैशलाइट अपने आप ऑन हो गई और स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन दिखाई दी, अब तुमने उसे देख लिया है। अगली सुबह पड़ोसियों ने आरव के कमरे से तेज बदबू आने पर पुलिस को बुलाया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर पड़ा आरव का फोन, जिसकी स्क्रीन पर आखिरी कॉल अभी भी चालू थी।